सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। नमो वैझायाणं णमूलोई सब्बसाहुणम्। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशरूपाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। सब भक्ति इंद्र सहयोग करे, इंद्राणी मंगल पात्र धरे, मुक्ता रत्नों की वृष्टि लखे, अग भाजा अभिषेक करें जिन राजा। ओम ह्रीं श्री प्रथम तीर्थकृष्य आदिनाथ जय नमः। जन्म निरा मृत्यु विनाशाय जलम निपामदी। ओम ह्रीं श्री प्रथम तीर्थकृष्य आदिनाथ जय नमः। महामोहन कृष्णाय दीपम नृपामदी। ओम ह्रीं अरमणो उजुमदिनम जुना। ओम ह्रीं श्रीं हमसम ह्रोम राम ह्रीं द्राम ह्रीं मोहिनी सर्वसगुणा। जय नमः। ओब्रियद्या 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 जय नमः। सब बोलते हैं ये मेरा पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये सब मेरा मेरा तेरा बोलता है। हमारा आत्मा हम बोले तो नहीं सुनेगा। हम मंदिर रोज आते हैं, हमारा मन मंदिर में ने कितना टाइम एक ही करते हैं, हम विचार करेगा। हम माला पहनते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, सब करते हैं। एक मोबाइल में एक रिंग आए तो ये कब सब हम बंद करके मोबाइल को हलो करने को चालू करते हैं। हमको कितना पुण्य मिलेगा। उदाहरण, हम घर से मंदिर आता है, मंदिर को सीढ़ी तक आने तो टाइम में एक रिंग आए तो हम भगवान का भूल करते हैं, बात करने का चालू करते हैं, बात करके करके सीढ़ी से बाहर निकल जाते। ये करे तो हमारा कर्म कितना कर्म निर्जर होएगा, हम विचार करेगा। हम मंदिर को आने को बाद में मंदिर से निकलने तक का 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो। महानुभाव 48 दिवसीय भक्तंबर महाआराधना महोत्सव में आज तृतीय दिवस संपन्न हुआ। तृतीय काव्य को लिखते हुए आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी ने अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए कहा कि मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं मंद बुद्धि हूं, फिर भी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अनजाने में भक्ति करता है, जानकर भक्ति करता है, वह कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा ज्ञानी बन के भक्ति करने का प्रयास करता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कहीं पर भी जाओ तो प्रतीक्षक बनकर जाओ,
परीक्षक बनकर मत जाओ, क्योंकि प्रतीक्षक बनकर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि इंतजार करने से मिल जाया करता है। और परीक्षक बनकर जाओगे तो पता नहीं मिले कि ना मिले। लेकिन आज हमारी दृष्टि कैसी है, हम चाहे धर्म स्थान पर जाएं, चाहे शादी ब्याह के मंडप पर जाएं, चाहे किसी त्योहार पर जाएं, हम लोग वहां पर जाते हैं तो निरीक्षण करने जाते हैं। कैसा निरीक्षण करने जाते हैं? यदि कहीं बहुत बड़ा पंडाल शादी का लगा हुआ है, बहुत सजावट सब कुछ है, वहां पर क्या निरीक्षण करते हैं कि 2 साल बाद मेरे बेटे की शादी होगी, मेरी बेटी की शादी होगी, तो यहां जो कमी है मैं इसको दूर कर दूंगा। और जो लोग इस तरह के होते हुए मंदिर में भी जाएंगे तो मंदिर में भगवान के पास वेदी में कितनी मूर्ति हैं वह नहीं देखते, बल्कि कौन से कोने में लाइट बंद है, कौन से कोने में जिनवाड़ी रखी हुई है, उसको देखते हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति भगवान को देखता है उसको बाकी कुछ नहीं दिखता, और जो व्यक्ति इधर उधर देखता है उसको भगवान नहीं दिख सकता। एक बार में इंसान एक वस्तु को देख सकता है, एक बार में इंसान एक चीज बोल सकता है, या तो अच्छा बोलने का प्रयास करे या बुरा बोलने का प्रयास करे। आपकी जिह्वा चलेगी, लेकिन अच्छाई के लिए भी चल सकती है और बुराई के लिए भी चल सकती है। आपके चेहरे के हाव भाव या तो क्रोध में हो सकते हैं या मुस्कुराहट में हो सकते हैं। आपने कभी गधे को देखा? रास्ते में कभी गधा देखा? गधा कभी मुस्कुराते हुए देखा? उसको नहीं देखा। आपने जानवरों को देखा? कभी मुस्कुराते हुए देखा? नहीं देखा। लेकिन आपने इंसान को देखा है, इंसान को मुस्कुराते हुए कई बार आपने देखा है। कहने का तात्पर्य है कि अन्य सारी गतियों में मुस्कुराने की क्षमता है कि नहीं, नहीं मालूम, लेकिन मनुष्य गति ऐसी गति है जहां पर इंसान की मुस्कुराने की क्षमता है और वह मुस्कुरा सकता है। लेकिन यहां पर भी आने के बाद में आदमी मुस्कुराते समय भी क्या कर रहा है? क्रोध में हो रहा है, ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जो करणीय नहीं है, करने योग्य नहीं है, उनको करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो अल्पज्ञानी होगा वह प्रभु की भक्ति बड़े अच्छे मन से, तन से, धन से कर सकता है, और जो बहुज्ञानी हो जाता है वह प्रभु की भक्ति करते करते भी लोगों के बीच में नींद में निकालेगा। अपना चढ़ा रहा है पूजा का चावल, लेकिन देखता है पीछे कि तुमने डिब्बी खोल के कैसे चावल चढ़ाए। अरे भाई, वह तो अपना कार्य कर रहा है, 8 डिब्बी खोल के चावल चढ़ा रहा है, कल धुले हुए चावल चढ़ाएगा, परसों धोती दुपट्टे पहन के चावल चढ़ाएगा, लेकिन तुम अपने पूजा करते करते कर्म क्यों मान रहे हो? महाराज ने कितनी अच्छी बात कही, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, जिन क्षेत्रे कृतम पापम न भूतो न भविष्यति। कि दुनिया भर के सारे पाप अपराध आकर यहां मंदिर में करने का प्रयास करते हो, मंदिर में समाप्त करने का प्रयास करते हो, लेकिन मंदिर में भी टोका टोकी, रोका रोकी आदि आदि करके क्या करते हो? फिर कर्म मान रहे हो। ठीक है, बताना बुरा नहीं है, समझाना बुरा नहीं है। आप जब तक बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, जब तक लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन बताने का, समझाने का, बोलने का तरीका अलग है। कोई व्यक्ति भगवान जी का अभिषेक करने खड़ा है और जोर से आपने कह दिया, क्या कलश ऐसे पकड़ा जाता है? हो सकता है उसके हाथ से कलश ही गिर जाए। और समझदारी क्या होगी? उसको साइड में लेके, भाई साहब ऐसा नहीं, ऐसा कलश पकड़िए। वह आपको धन्यवाद देगा, घर जाकर बताएगा कि ओए दादाजी, ओए अंकल जी, ओए भैया इतने अच्छे थे जिन्होंने मेरी गलती को सुधारा। लेकिन आज हम लोग कार्य सुधारने के लिए नहीं, बल्कि कार्य बिगाड़ने में माहिर हैं। आपने देखा होगा भारत देश में कुछ समय पहले सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला जाता था? कबड्डी। क्रिकेट, हॉकी ये तो अभी चल गए ज्यादा, घर घर में होता था। और कबड्डी क्यों खेला जाता था? क्योंकि वहां लोगों की, एक दूसरे की टांग खींची जाती है। तो कबड्डी का खेल ज्यादा खेला जाता है, क्योंकि लोग यहां पर क्या है, टांग खींचने माहिर हैं। एक दूसरे टांग, जानवर कि टांग खींचें तो ही खींचते हैं, लेकिन एक दूसरे के बालने में क्या है, इधर उधर की टांग खींचने माहिर हैं। इसलिए भारत देश में पहले खेल भी खेला जाता था। एक बार ऐसे ही हुआ, एक शहर में, एक देश में केकड़ों की प्रतियोगिता थी। केकड़ा समझते? केकड़ा, केकड़ों की प्रतियोगिता थी। सारे देश के केकड़े गए, सारे देश के केकड़े गए
और सभी ने जब परीक्षक आया तो सभी ने डिब्बों का ढक्कन उठा उठाकर देखा। इतने में जब परीक्षक आया तो भारत के डिब्बे का ढक्कन उठा के साथ में ही ले गया। तो सारे लोग बोले अरे भाई केकड़े निकल जाएंगे, हमारी मुसीबत हो जाएगी। परीक्षक कुछ नहीं बोला। अरे बोले डिब्बे का ढक्कन बंद कर दो, निकल जाएंगी, हमारी मुसीबत हो जाएगी, कुछ नहीं बोला। जब सब लोग कहने लगे केकड़े का डिब्बे का ढक्कन बंद कर दो, बोले मुझे भारत देश के केकड़ों का ढक्कन बंद करने की आवश्यकता नहीं है, डिब्बे का ढक्कन बंद करने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे साथ चलो। बोले मेरे साथ चलो। उसने ले गया, एक व्यक्ति को डिब्बे के अंदर झकाया तो दिखता क्या है कि एक केकड़ा चढ़कर ऊपर आने का प्रयास कर रहा है और 5 केकड़े उसकी टांग खींचकर वापस डिब्बे में डाल देते हैं। एक चढ़ने का प्रयास करता है, 5 वापस उसको टांग खींचकर डिब्बे में वापस डाल देते हैं। तो ऐसे यहां के लोग करते हैं। सर्वथा लोग नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग करते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको, और मेरा मानना यह है किसी आगे बढ़ते को पीछे खींचने का प्रयास मत करें, बल्कि उसके साथ में आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो कम से कम आगे बढ़ने वालों में आपका नाम आएगा, पीछे खींचने वालों में आपका नाम नहीं आएगा। कभी भी कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, गलती से कर रहा है, जानकर कर रहा है, अनजाने में कर रहा है, आप उसको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं एक बार यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आया और गलत कार्य भी किया, उसने गलत कार्य से तात्पर्य कि पूजा पाठ की विधि गलत करी, गलत कार्य मतलब ये है किताब गलत उठा ली, तो उसको आपने अच्छे से समझाया तो हो सकता है 10 साल बाद वह अच्छी तरह से किताब पढ़ना प्रारंभ कर दे। और पहली बार उसकी गलती से किताब उल्टी सीधी रख गई और आपने जोर जबरदस्ती करके उसको डांट दिया, तो हो सकता है दोबारा मंदिर ही ना आए। वैसे ही लोग नहीं आना चाहते, वैसे ही लोग दूर दूर रहना चाह रहे हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग उनको इस तरह की बात करते हैं तो सारा कार्य बिगड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति हो जो बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धि का अंबार है, जिसके पास ज्ञान है, ध्यान रखिएगा कि जो संपूर्ण ज्ञानी होता है वह किसी की परीक्षा लेने के चक्कर में नहीं होता। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञानी होता है वह क्या करेगा, 4 किताब पढ़ के आ जाएगा और उन 4 किताब की चर्चा आप लोग के बीच में करेगा। वह प्रयास ये करता है कि मैं ये पूछूंगा तो आपसे बनेगा नहीं, लोग बोलेंगे ये 4 पंडित है, ये ऐसा है वैसा, ध्यान रखना। लेकिन कभी भी जब ऊँट घर से निकलता है तो बड़ा मुस्कुराता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ऊँट जब घर से निकलता है तो मुस्कुराता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वह पर्वत की तहलरी पे पहुंचता है तो ऊपर झांक कर देखता है, गर्दन उठाकर देखता है तो सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये तो मुझसे बहुत बड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये तो मुझसे बहुत बड़ा है। तो ऊँट अपने आप लाइन में आ जाता है। इसी प्रकार से ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में अज्ञानता में कहीं आ जाओ। ज्ञान तुमने अर्जन किया है किस लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के। ज्ञान का अर्जन जो होता है वह 100 के कल्याण के साथ में पर के कल्याण के लिए होता है। लेकिन हम ज्ञान बन के, ज्ञान पाने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद किसी में मींग निकालते ही अच्छी बात नहीं। आप मेरी भावना पढ़ते हो, क्या कहते हो? जिसने राग देश का, अहंकार का, क्या क्या कहते हो आपकी, मैं किसी पर बैर न हो ऐसा बोलते हो कि जिसने राग देश का वादिक जीते सब जगह जान लिया, उस क्या क्या बोलते हो? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, बुद्ध वीर जी ने या उसको स्वाधीन करो। तो जब मैंने बात की तो बोले महाराज जी ये बात जो है जिसने राग देश का मादिक, वह तो बुद्ध वीर हरिवर ब्रह्मा ने जीता है, हमने थोड़ी ना जीता है। अरे भाई उन्होंने तो जीत लिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि तुम अहंकार का भाव न रखो। ऐसा है, गुणी जनों को देखे थे, कितनी बातें आप पढ़ते हो, लेकिन जब अवसर आता है उस समय सब भूल जाते हो। मैं हमेशा एक बार कहता हूं कि पढ़ने के बाद कितना पढ़ लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद आपने अपने जीवन में कितना उतारा है वह महत्वपूर्ण है। पढ़ने के बाद यदि आपके चरण आपकी आचरण को सुधार दें तो समझ लेना कि पढ़ना आपका सार्थक है, और पढ़ने के बाद आपके चरण आपके आचरण को ना सुधारें तो समझ के चलना कि पढ़ना व्यर्थ है, पढ़ना बेकार है। आचरण कैसे सुधरेगा? जब आप गुणी जनों के चरण पकड़ोगे। आचरण कैसे सही होगा? कि जब आप गुणी जनों के चरण को पकड़ोगे तो आपका आचरण सही हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है? आज वर्तमान में ये चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, अब मान लो मैंने बात कह दी कि गुणी जनों के चरण पकड़ो,
तो इसका मतलब ये नहीं अभी कमरे में आओ, चरण पकड़ के खड़े हो जाओ कि महाराज जी आपने कहा है कि गुणीजनों के चरण पकड़ो। अरे तात्पर्य ये है कि जो गुणीजनों ने कार्य किए हैं उस कार्य पे उस अनुसार चलने का प्रयास करो, तो आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।